हकीकत है ये बता दो। सब व्यवस्था गड़बड़ है कि नहीं है? बच्चे का लालन पालन करने में भी कष्ट होता है। अनेक तर्कों में पड़ी है लेकिन इसने फल नहीं खाया। उसी समय इनकी बहन जी आ गई। हाँ, किनकी? धुंधली की बहन जी आई। बोले दीदी बड़ा परेशान हो, क्या मामला है? बोले क्या बताएं बहन, तुम्हारे जी कहते उसे खा लो तो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ संतान पैदा होगी। बोले फिर समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि हम फल खाना नहीं चाहती हैं। अब 1-2 दिन नहीं, धीरे धीरे ज्यादा 3 महीना व्यतीत हो गए। 3 महीने बाद जब बहन आई तो बहन की ये बात बताई, आज ये केला मियाँ धरे होते तो सड़ जाते। 3 महीने से फल रखा है लेकिन कोई भी उसमें शिकायत नहीं आई, क्योंकि एक संत के द्वारा दिया हुआ ये प्रसाद है। उसी समय पर बहन ने कहा कि 3 महीना हो गए लेकिन हमने वो फल नहीं खाया है। जी ही तरह कहा हमने फल नहीं खाया तो क्यों? बोले फल आए जितना समय हुआ। क्या बात है? फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा। उतने ही दिन का हमारे गर्व है। अब अपने पति को बातों में तुम बहकाओ, कपड़ा बंधो शुरू कर दो। हाँ, रोज 1 मीटर बांधो। हाँ, भगवान ही जाने। और एक बात बताए परीक्षित जी, इनके मन की बात बेहू नहीं जिन्ने ने बनाओ है। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। शास्त्र कहता है क्या कि विधि हो लोगों ने हमें चिंता न करो। विधि हूं नारी हृदयगत जानी सकल कपट अवगुण खानी और साहस अनंत चपलता माया भय अविवेक शौच अनाया। ये जो 8 गुण हम आप लोगों के अंदर बता रहे हैं, ये जैसी माताओं के भी पास ये 8 गुण हैं। और आप लोग यदि ज्यादा प्रसन्न हो तो आपको भी हम उत्तर देते हैं कि इनमें अगर 8 गुण है तो हम में तुम में 16 है। अब हम में तुम में नहीं, नारद जैसे महात्मा में भी अवगुण पाए जाते हैं। इसलिए हाँ, इस दुनिया में बचा कोई नहीं, क्योंकि गुण और अवगुण का संसार में खाने हैं।
बहन जी बोली, बहन जी एक बात बताएं दीदी। बोले हाँ बताओ। बोले ये दादी ने जो ये फल दिया इसमें कोई सत्यता है कि मान लो हमारे माध्यम से बच्चा पैदा होगा हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन जब फल में कोई प्रभाव है कि नहीं है ये कैसे सिद्ध किया जाएगा? तो परीक्षा के लिए वो फल गाय को खिला दिया जाता है। समय आने पर बहन जी के यहाँ जब संतान ने जन्म लिया तो उस संतान को लेकर के बहन आती है और बहन को जो है वो संतान प्राप्त हो सूचना दी जाती है कि आपके यहाँ संतान ने जन्म लिया। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए, विद्वानों को बुलवाया। धुंधली बोले चुप पर चले जाए सब। पंडित जी का है? बोले लड़का हवाओ पैदा हमने किया है तो नाम भी हम ही रखेंगी, और हमारा नाम धुंधली है तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी है। हाँ देख लो, माता और पुत्र का प्रेम है। हमारा नाम धुंधली है, हमारे बेटे का नाम धुंधकारी है। ये पंडित जी क्या करें? इनके कहते भरे नामकरण हो गया। 3 महीने के बाद में गाय से भी एक बच्चा जन्म लेता है। दादा पूरा शरीर तो जो है मनुष्य जैसा जो है वो गाय के समान है। विद्वानों ने जिस समय ऐसे बच्चे को देखा तो उसका नाम गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण महाराज की। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होते हैं, दोनों की स्थितियों में अंतर है। ये धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो बचपन से ही पापाचार, अत्याचार, दुराचार करने लगता है। गोकर्ण जी जो है थोड़े बड़े हुए तो संत महात्माओं की शरणाते हैं। धुंधकारी की ऐसी स्थिति, गलत संगत में फंस गया तो पिताजी ने एक दिन अपने बेटे गोकर्ण से शिक्षा प्राप्त की। ध्यान रखना, लोग कह देते हैं ज्ञान किसी के बात में नहीं, सही बात है, और ज्ञान सबको होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जन्म लेता है, इस बात को नोट करना, यहाँ पर विद्युत समाज है। जो बच्चा माताजी जन्म लेता ज्ञान उसे भी होता है। आप पूछो पंडित जी दूध मुहे बच्चे को क्या ज्ञान है? आखिर बताओ उसे दूध पीना किसने सिखाया? अगर ज्ञान नहीं है तो फिर दूध कैसे पीता है? तो ज्ञान तो जन्म लेने वाले बच्चे में भी होता है। लेकिन और दूसरी बात, ज्ञान किसी के पास है, ज्ञान लेने में दोष भी नहीं है। बेटा हमसे ज्यादा ज्ञानी है तो उससे भी ज्ञान लेने में कोई दोष नहीं है। ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान बड़ा है, हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं। तो आज पिताजी ने गोकर्ण जी से कहा भैया तुम्हारा भाई तो पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी है, बताओ हम क्या करें? बताओ हम क्या करें? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी एक बात बताएं, वास्तव अगर अपना आप कल्याण चाहते हो तुम मुझको छोड़ो, इनको छोड़ो। हाँ घर गृहस्थी का जंजाल ही छोड़ दो, मुझको छोड़ो, इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, हमें भी छोड़ दो।